हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी के सिलेबस में हम लोगों को यूनिट 1 के सेक्शन 4 के पार्ट 6 में मैनुअल कास्टेल्स जी की थ्योरी को पढ़ना है। तो इनकी क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लास्ट तक देखें। अगर आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगे तो आप इसे अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बहुत सारा ढेर सारा अपना प्यार देके इसे लाइक करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और हाँ, चैनल में आने से पहले आप लोग प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो ये दूसरे तक पहुंचेगा कैसा। और मैं तो आप लोगों को फ्री में जितने मटेरियल्स है वो प्रोवाइड कर रही हूँ और ये मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को 100% दूँ। आप लोगों की जो क्लास है, आप लोगों का जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसे 100% कवर करवाऊँ और इतनी इजी वे में आप लोगों को एक्सप्लेन करो कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर आपको दूसरी बुक्स या थ्योरी में जाने की कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैनुअल कास्टेल्स जी, इनकी थ्योरी हम लोग देखेंगे, इनके इम्पोर्टेंट्स बुक्स को देखेंगे। मैनुअल कास्टेल्स जी का पूरा नाम है मैनुअल कास्टेल्स ओलव्हिल। इनका जन्म 9 फरवरी 1942 को हेलेन अल्बास्टे स्पेन में हुआ था। वे एक स्पेन में जन्म लेने के कारण क्या बोल रहे हैं कि वे एक स्पेनिश समाजशास्त्री हैं। उन्हें द इंफॉर्मेशन एज इकोनॉमिक सोसाइटी एंड कल्चर नामक कार्यों की एक त्रयी लेखक के रूप में जाना जाता है। वो उनकी जितनी थ्योरी है वो थ्योरी किसके रूप में दे रहे हैं, तो वो संचार माध्यम, समाज का जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, इसको लेकर वे अपनी थ्योरी में देते हैं। तो इनकी थ्योरी को जानने से पहले हम लोग इनके इम्पॉर्टेंट बुक्स को देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं बुक्स में इन्होंने अपनी थ्योरी के वर्णन किया था। तो इनकी जो सबसे फर्स्ट बुक है वो है सिटी, क्लास एंड पावर। इस बुक की रचना उन्होंने 1978 में की। सेकेंड इनकी बुक है द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड अमेरिकन सोसाइटी। इस बुक की रचना उन्होंने 1980 में की। थर्ड इनकी बुक है द पावर ऑफ आइडेंटिटी, द इनफॉर्मल एज। फोर्थ इनकी बुक है द न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक इन द इनफॉर्मल एज। देखिए, जितने भी इनकी बुक है, इस बुक में आप लोगों को कौन कौन सा वर्ड जो है वो रिपीटेड लग रहा है। पावर, क्लास, इकोनॉमी, सोसाइटी, पावर, इनफॉर्मल एज, ग्लोबल इकोनॉमी, इनफॉर्मल एज। तो हम इन जो वर्ड्स है इसी के माध्यम से हम कह रहे हैं कि इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है वो है नेटवर्क सोसाइटी के बारे में। नेटवर्क सोसाइटी के बारे में इनकी थ्योरी देने का मतलब है कि अभी जो हम लोग का प्रेजेंट, जो हमारा समाज है, हमारा वर्तमान युग है, ये पूरे तरह से क्या हो जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन होने के कारण क्या हो रहा है कि वैश्वीकरण, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर व्यापार कर रहे हैं, उनको मुक्त व्यापार मिल रहा है। मुक्त व्यापार मिलने के कारण क्या हुआ कि नए नए सुविधाओं के हम लोग जान रहे हैं, नए संचार माध्यमों को हम लोग देख रहे हैं, जो नई नई तकनीकी है उनका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। और ये जितने भी पावर है, ये आप कह सकते हैं ये हमारे समाज के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, ये जो नेटवर्क सोसाइटी इनकी थ्योरी है वो हमारे समाज के प्रति, चाहे आप क्लोथ का बात कर लीजिए, आप फूड्स की बात कर लीजिए, आप मैरिज ले लीजिए, कल्चर ले लीजिए, सभी जगह में क्या हो जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन आ जा रहा है। जो इनका वर्ड है ग्लोबलाइजेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा सोसाइटी है वो क्या ऐसा हो जा रहा है, नेटवर्क का माध्यम से हो जा रहा है। हमारे ट्रांसपोर्ट इसमें आ जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारी कम्युनिकेशंस आ रही है। तो कैसे आ रही है, तो हम लोग देख लेते हैं कि आप देखिएगा कि जो हमारे मार्केट में ऐसे बहुत सारे
ब्रांड है जो कि हमें घर बैठे हम अपना मोबाइल से ऑर्डर देते हमारा खाना पहुंच जाता है। जैसे आपका स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, तो ये सब क्या हो रहा है कि आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, आप ऑर्डर दीजिए, आपकी जो फूड है आपके तक पहुंच जा रही है। आप ऑनलाइन घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ही अपने ट्रांसपोर्ट को, आप एयर टिकट, रेल टिकट, आपको बस टिकट, कुछ भी आप बुकिंग कर सकते हैं। आप वेजिटेबल खरीद सकते हैं, कुछ भी, जितने भी हमारे जो टेक्नोलॉजी है हम यूज़ कर रहे हैं, किसके माध्यम से, तो नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेट है ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडकास्ट हो जा रहा है। और पहले क्या था कि लोग कोई भी वस्तुओं का, ये भी जो कंपनियां थी, कोई भी वस्तुओं का जब उत्पादन करती थी तो वो वस्तु उत्पादन होने के बाद उसका बाजार कैसा होगा उस हिसाब से बेचा जाता था। लेकिन अभी क्या है, उपभोक्ता के आधार पर जो वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। जैसे आप लोग देखिएगा कि जो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि रात के 11 बजे से लेकर 2 बजे तक अपना रेट बहुत ही ज़्यादा कम कर देते हैं कि अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा दे के ले सकते हैं, तो आप जाइए वहाँ, उस समय में अगर आप शॉपिंग करेंगे तो आपको कम रेट में मिल जाएगा। तो ये सब क्या हो जा रहा है, इंटरनेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। हम मैरिज के क्षेत्र में भी इसे देख सकते हैं कि पहले क्या था कि विवाह एक सामाजिक संस्थान था, वर्तमान में भी है। लोग के पहले क्या होता, परिवार के जो सदस्य थे वो विवाह के जो समारोह है उसे संपन्न करते थे। एक लड़की एक लड़का के जो परिवार से उनसे मिलते थे, उनसे रिश्ता तय किया जाता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मैरिज ब्यूरो के आ जाने के कारण आप शादी.com में जाइए, अपना बायोडाटा फोटो दे दीजिए, आपको किस प्रकार का आपको ब्राइड या ब्राइडग्रूम चाहिए आप उसमें लिख दीजिए, आपको उसमें मिल जाएगा। तो जो एक परिवार का एक पारिवारिक माहौल था वो हट जा रहा है, उपभोक्तावाद बढ़ जा रही है। लोग को विवाह करना है, मैरिज करना है, लेकिन वो इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। पहले जो घर परिवार में विवाह होता था वो अब प्रथा हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो हम देख रहे हैं कि नेटवर्क सोसाइटी जो इनकी मैनुअल कास्टर्स जी की जो थ्योरी है, इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम जान सकते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो यह है कि ये जो है ये पूरी तरह से नेटवर्क सोसाइटी जो है ये पूरी तरह से किस पे बेस्ड होगा, नेटवर्क सोसाइटी पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड होगा। हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख लेते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन भी करते जाइए। इस थ्योरी के पहला पॉइंट हो गया कि ये पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड होगा। कंप्यूटर बेस्ड हमें एडुकेशन लेना होगा, हम कंप्यूटर की जानकारी रखेंगे, हम इंटरनेट के माध्यम को जानेंगे, इंटरनेट का हम लोग को ज्ञान रखेंगे, तब हमें नेटवर्क सोसाइटी से हम अच्छी प्रकार से मिल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नेटवर्क सोसाइटी कंप्यूटर साक्षरता और उपभोक्तावाद पर निर्भर करती है। उपभोक्तावाद कब होता है, जब मनुष्य की डिमांड आती है, जब उस वस्तु की जब हमें डिमांड देखने को मिलती है तब क्या होता है, उपभोक्तावाद हमें देखने को मिलता है। सेकंड हम लोग पॉइंट देखते हैं कि यह जो नेटवर्क सोसाइटी है ये कनेक्शनों के बढ़ते जाल से है, कनेक्शन के बढ़ते जाल से है। कनेक्शन के बढ़ते जाल का तात्पर्य हुआ कि जो सिस्टम नेटवर्क है उसका जो प्रतिमान है, उसकी जो कनेक्शनों की जो बढ़ती हुई उसकी जो जटिलता है, ये पूरा तरह से नेटवर्क सोसाइटी जो है ये इसी पर आधारित है। सी नंबर हम लोग पॉइंट देख रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है, ये टेक्नोलॉजी के कारण स्टेशनरी का पहले क्या होता था कि लोग प्रतीकों के साथ काम करते थे, पहले व्यवहार करते थे। अब कंप्यूटर के आने के कारण लोग क्या कर रहे हैं, प्रतीकों का, साइन का यूज़ कर रहे हैं, साइन का, प्रतीकों का यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि देखिएगा कि जब भी आप हम लोग जो हमारा जो वर्चुअल कम्युनिटी है, आप लोग बताइए कमेंट करके कि वर्चुअल कम्युनिटी की अवधारणा किसने दी थी। तो वर्चुअल कम्युनिटी में हम लोग क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे फेसबुक से जुड़ रहे हैं, व्हाट्सएप से जुड़ रहे हैं, मतलब इस प्रकार का जो टेलीग्राम से जुड़ रहा है, तो इस प्रकार के ग्रुप में जब आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो हम लोग इमोजीज का यूज़ करते हैं। अगर हमें हंसना होगा तो हम हंसने वाला इमोजीज यूज़ करते हैं, अगर हम गुस्सा है तो हम गुस्से वाला इमोजीज यूज़ करते हैं। तो इन सभी इमोजीज जो है वो साइन एवं प्रतीकों को
क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है, किसमें, तो नेटवर्क सोसाइटी में ये इंडिकेट कर रहे हैं। और यही साइन, यही जो प्रतीक है, ये हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को क्या कर रही है, डेडिकेट कर रही है। इन्हीं के माध्यम से हम लोग इमोजीज के माध्यम से अपने फीलिंग्स को, अपने साइन को, या फिर इस तरह के जितने भी कार्य होते हैं उसको हम लोग बताते हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं कि नेटवर्क सोसाइटी क्या है, एक ऐसा समाज है जिसकी सामाजिक रचना माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित नेटवर्क से बनी होती है। हम लोग किससे निर्भर करते हैं, तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से हम लोग जुड़े हुए होते हैं। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से हम लोग जुड़े हुए होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारी सूचना और संचार का माध्यम है, जो प्रौद्योगिकी है, ये इसी से संचालित होती है। एक नेटवर्क क्या होता है, वो इंटरनेशनल जोड़ है, एक क्या है, एक गांठ है जिससे लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, जिसका कि कोई भी एक केंद्र बिंदु नहीं हो सकता। ये पूरे विश्व में, ये पूरे समाज में फैला हुआ। हम तो इसलिए कह सकते हैं कि हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, ये अब कैसा समाज बन गया है, तो ये इंफॉर्मेशन समाज बन गया है। इंफॉर्मेशन सोसाइटी के रूप में हम इसे देखते हैं। तो यही थ्योरी जो थी, ये मैनुअल कास्टर्स जी ने अपनी थ्योरी में बताई थी। इन्होंने अपने वर्ड्स में अपने इंफॉर्मेशन सोसाइटी, कम्युनिकेशंस, ग्लोबलाइजेशन, नेटवर्क सोसाइटी, फिर आपका अर्बन प्लानिंग एंड सोशियोलॉजी, फोर्थ वर्ल्ड के बारे में इन्होंने बताया था। तो हम कह सकते हैं कि नेटवर्क सोसाइटी जो है, इसके उत्थान के लिए इंटरनेट का बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यह सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा होता है, यह आईटी माध्यम से जुड़ा होता है, ये इसमें आईटी का आविष्कारक होता है। पूंजीवादी और सांख्यिकी दोनों समाजों में हम लोग उद्योगवाद के जो संकट है उसको हम लोग जान सकते हैं। फिर ये जो पूरा आईटी सेक्टर है, नेटवर्क सोसाइटी आने के कारण इसका क्या हुआ है, उत्पादन हुआ है, इसकी जानकारी हमें हमारे तक पहुंच चुकी है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। मेरे क्लास के साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।